हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फैक्ट भाई। और आपने ये तो सुना ही होगा, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा जीवता है। पर हम ऐसे कैसे मान लें? इसीलिए लेट्स गूगल माई हस्बैंड इज अ माफिया बॉस बिलियनियर। वाह, ओ बट वेट, माई हस्बैंड इज अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड, माई हस्बैंड इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। अरे गूगल भैया, मुझे सजेस्ट कर दिया तो कर दिया, किसी औरत को मत सजेस्ट कर देना जिसका पति ब्लेसिंग टू गॉड हो चुका है, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे भाई। और अगर इस गूगल सर्च ने आपको हैरान कर दिया तो दिल थाम लो, क्योंकि अगले वाले को तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये सर्च है कैन आई ईट माई ओन पूप। क्या है ये? मतलब कौन सी दुनिया के प्राणी हो बे जो तुमको खाना हजम नहीं हो रहा है और तुम अपनी पोटी खाकर बनोगे। अब ये तो तय है कि ये अजीबो गरीब गूगल सर्चेस देखकर तुम्हारा दिमाग ठंडा पड़ गया होगा। तो पेश है एक ऐसा गूगल सर्च जो तुम्हारे दिमाग को गर्मा गर्म कर देगा, और ये रही उसकी एक छोटी सी झलक। अगर आपको इसे देखने का है इंतजार, बिना देरी करते हैं शुरुआत हमारे आज की वीडियो की, जिसका टाइटल है वियर्ड गूगल सर्चेस। नंबर 1, माई वाइफ इज डीमंस क्वीन। अब हस्बैंड्स तो भगवान का आशीर्वाद और पत्नियों के लिए भगवान के तोहफे बन गए हैं, तो क्यों ना एक गूगल सर्च पत्नियों के लिए भी होने वाले सर्चेस पर भी मार लिया जाए। तो लेट्स सी क्या आता है। जब हम टाइप करते हैं माई वाइफ इज अ उत्तरी, देख लो लेडीज, तुम्हारे सर्चेज में हस्बैंड ने ब्लेसिंग और गिफ्ट, पर वाइफ वाले सर्चेज में तुमको पहले ही डीमंस क्वीन मतलब शैतानों की महारानी बना दिया है। हाँ चलो, माना कि बीवियां कभी कभी डायन का रूप ले लेती हैं, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि बेचारी बीवियों को डायरेक्ट शैतानों की महारानी ही बना देंगे। अब हालांकि ये एक मांगा का नाम है और इसीलिए सबसे ऊपर आया है, पर सोचने वाली बात यह है कि अगर बीवियां डीमंस क्वीन हैं, तो हस्बैंड कौन से हेवन के एंजल्स हैं। अब जिन बीवियों को ये बात अच्छी नहीं लगी है, मेरी तरफ से आपको पूरी छूट है। आज हस्बैंड की सुताई बेलन से करनी है या झाड़ू से, ये तो तुम्हारे ऊपर है। नंबर 2, वाई आई एम सिंगल। गूगल, यार मैं 125 करोड़ देशवासियों से पूछना चाहता हूँ, मेरी भी एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए या नहीं? यही है वो लोग जो गूगल वाई आई एम सिंगल गूगल जैसे गूगल सर्चेस करते फिरते हैं। मतलब क्या चाहते हो बेटा? क्यों किसी लड़की की जिंदगी को बर्बाद करने में लगे पड़े हो? अरे जीने दो बेचारी को, और जीने दो गूगल को, वरना एज ए क्वेश्चन पढ़ पढ़कर किसी दिन अगर इसने दुनिया के 7.9 बिलियन लोगों से पूछ लिया ना कि वो कहाँ जाकर जान दे, तो कोई माई का लाल जवाब नहीं दे पाएगा। पर अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हो तो बेटा तो बता दूं, गूगल के पास इस सवाल के एक नहीं अनेक आंसर्स हैं। नंबर 3, गूगल विल यू मैरी मी। अब सिंगल लोगों के बारे में बात कर ही ली है, तो मैं आपको एक ऐसे सवाल की दास्तान सुनाता हूँ जिससे तंग आकर गूगल को भी लोगों से पूछना पड़ा कि आखिर क्यों। तो गूगल असिस्टेंट जो आज हमारे लिए उतना ही आम है जितना दूध में पानी। बेस्ट पानीपुरी स्टॉल्स इन मुंबई। You mean गोलगप्पे इन दिल्ली? अभी लो जी, चांदनी चौक भेज देते हैं आपको मुखिया साहब के पास। ये लो एड्रेस बताओ। नहीं, बेस्ट पानीपुरी स्टॉल्स इन मुंबई। पानीपुरी का क्या चार डालेगी? पर कभी ये गूगल असिस्टेंट वाली दीदी नई आई थी और अपनी सुरीली आवाज में रिजल्ट देकर पूरे इंडिया पर छाई थी। However, keep in mind, the number of Google Assistant voices available depends on your language as well as location. और बस यही इंडिया वालों ने गूगल असिस्टेंट दीदी की क्लास लगाई थी। मतलब लोगों के अंदर से ना जाने कौन सा ठरकपन बाहर आया कि इंडिया के 2-4 या 100-200 नहीं, 100,000 नहीं, पूरे 4.5 लाख लोगों ने गूगल असिस्टेंट से पूछ लिया कि गूगल विल यू मैरी मी। मतलब हद है बिल्कुल। प्लेनेट की सारी महिला मंडली विलुप्त हो गई थी क्या, जो गूगल असिस्टेंट से शादी करने की नौबत आ गई। और बस फिर होना क्या था, इंडिया के इस एक सवाल ने गूगल असिस्टेंट के पापा गूगल के हेडक्वार्टर में ऐसे तहलका मचाया कि गूगल इंडिया ने सीधे सीधे ट्विटर पे ट्वीट करके इंडिया वालों से पूछ ही लिया कि आखिर क्यों करनी है इंडिया वालों को गूगल असिस्टेंट से शादी। कहीं आप भी इन लोगों में से एक तो नहीं थे। अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर हमें अपने देश को सुपर पावर बनाना है तो हमें सबसे पहले क्वालिटी ऑफ लाइफ, बेसिक एमिनिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सुधारना होगा। बट बात यही है ना कि चेंज यानी बदलाव सभी को लाना है, लेकिन किसी को भी बदलाव नहीं बनना है। वेल, अब आप भी वो बदलाव बन सकते हो अवेकिजन ऐप के थ्रू। इसमें आपके पास कोई भी इशू हो, जैसे कि खराब रोड्स, साफ सफाई ना होना, वाटर लॉगिंग, क्राइम रेट्स का बढ़ना, जो भी आप गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हो, वो भी दूसरे लोगों के फुल सपोर्ट के साथ। इस ऐप में जाके बस आपको एक इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है और इसमें आपके प्रॉब्लम्स और कंसर्न्स को मेंशन करना है और किसी भी गवर्नमेंट
गवर्नमेंट ऑफिशियल को टैग करना है इस इम्प्रूवमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और इम्प्रूवमेंट क्रिएट करते ही इस ऐप को यूज करने वाले दूसरे लोगों को भी नोटिफिकेशन चला जाएगा, जिससे वो लोग भी इस इशू को फॉलो अप कर सकते हैं। इसमें और भी फीचर्स हैं जिससे आप सिटीजंस प्रायोरिटी क्रिएट कर सकते हो। इलेक्शन से पहले जो भी इशू सॉल्व होते हुए देखना चाहते हो, और आप एक सिटीजंस कैंडिडेट बन के भी रजिस्टर कर सकते हो, जिससे आप दूसरे सभी पॉलिटिशियंस या सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को भी सपोर्ट कर सकते हो या खुद भी सर्व करके लोगों का सपोर्ट गेन कर सकते हो। सो अभी ये ऐप इंस्टॉल करो फ्रेंड्स, और मेरी तरह एक अवेक सिटीजन बन जाओ। बी द चेंज योरसेल्फ। नंबर 4, डू फिश गेट थर्स्टी? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। पर क्या कभी सोचा है कि आखिर मछली को पानी में प्यास लगती है या नहीं? अगर नहीं सोचा तो शुक्रिया करो उन सारे निकम्मे लोगों का जिनके पास करने धरने को वैसे तो कुछ होता नहीं है, पर इन लोगों ने अपने खुद के दम पर अपना दिमाग लगाकर ये क्वेश्चन गूगल से कर ही डाला। पर पूछने वाली बात तो सही है, क्या सच में मछलियों को पानी में प्यास लगती है? डू फिश गेट थर्स्टी? वेल, गूगल के पास इस अटपटे सवाल का सीधा सीधा जवाब है, और वो जवाब है नो। पर अगर हम इसे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं तो ये जान लो कि फ्रेश वाटर में रहने वाली फिशेज अपने गिल से वाटर अंदर बाहर करती हैं, यानी उन्हें पानी पीने की जरूरत ही नहीं होती। और अगर हम उन फिशेज की बात करते हैं जो सॉल्ट वाटर में रहती हैं, वो भी फ्रेश वाटर फिशेज की तरह पानी को गिल से बाहर तो निकालते हैं, पर उनमें से कुछ को पानी को अपने मुंह से पीना पड़ता है। पर मछली तो 24/7 पानी में ही रहती है ना, तो जब जी चाहा ये पानी के छोटे छोटे शॉट्स लेती रहती है। मतलब प्यास लगने की नौबत तो आती नहीं है। और सिर्फ यही एक क्वेश्चन ही नहीं, लोगों ने गूगल से ये तक पूछा कि क्या मछलियां रोती हैं? वेल, आपको पूछने से पहले ही बता दूं कि इसका जवाब भी नो है। नंबर 5, इज इट हेल्दी? इस कोरोना काल में अपनी इम्यूनिटी को बनाए और बढ़ाए रखने के लिए आपने गूगल पर हेल्थ के लिए एक्सरसाइजेस और व्हाट टू ईट के सर्चेस किए होंगे, लेकिन जो अजीबोगरीब गूगल सर्च मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसे देखकर आप अपनी उल्टियाँ नहीं रोक पाओगे। मतलब इट इज हेल्दी टू ईट स्पर्म? क्या वो देख। ये गूगल से पूछने वाली चीज है क्या? नहीं मतलब क्या यार, क्या चाहते हो भाई? घर पर तुम्हें भूखा मारा जा रहा है, खाने के लिए और कुछ दुनिया में नहीं बचा क्या? आखिर तकलीफ क्या है? पर लोग सिर्फ यही पूछकर नहीं रुकते। सेकंड टॉप क्वेश्चन देख लो, इज इट ओके टू ईट फीमेल स्पर्म? अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। नहीं, काम करो तुम सब घर बैठे अपना सोलो ओरल कर लो। और थर्ड वाला, इज इट हेल्दी टू हैव सेक्स एवरी डे? ओह, क्या होगा इस देश का, इस दुनिया का? अबे ठहर जाओ। मतलब ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कि बेचारे गूगल को भी शर्म आ जाए, और वो जो अब तक इस पॉइंट को इन सवालों के जवाब के इंतजार में कान लगाकर सुन रहे हैं। शर्म करो, भगवान से डरो। पर वैसे जानकारी के लिए बता ही देता हूँ कि इन तीनों सवालों का जवाब हाँ है। नंबर 6, इज इट हेल्दी टू स्लीप नेकेड? ये गूगल सर्च भी ऊपर वाली लिस्ट में ऐड किया जा सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन को एक सेपरेट पॉइंट बनवाना जरूरी था। काहे कि ई वाला सवाल को देखकर मेरे मन में भी ये बात आई कि आखिर ये हेल्दी है या नहीं। तो भैया कर डाला मैंने इस सवाल का गूगल, और जानते हो रिजल्ट में मुझे क्या पता चला? यही कि बिन कपड़ों के सोने से मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और ऑफ कोर्स सेक्सुअल हेल्थ तीनों ही बढ़ती हैं। यानी जल्दी सोने से लेकर स्ट्रेस खत्म करने तक, सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस बदलने से लेकर वेट घटाने तक बिन कपड़ों के सोने से फायदा ही फायदा होता है। अमेरिका में 1000 लोगों के सर्वे में ये पाया गया कि 28.5% लोग बिना कपड़ों के सोते हैं, और उन्हें ये सारे फायदे मिल रहे हैं। अब आपको क्या लगता है, क्या इस तरह से बिना कपड़ों के सोना चाहिए या फिर नहीं? पर अगर आप नेकेड स्लीपिंग के बेनिफिट्स को देखकर नेकेड सोने का प्लान बना रहे हो तो जरा चादर हैंडी रखना, क्योंकि अगर आप अकेले नहीं रहते और आपके पेरेंट्स भी टिपिकल इंडियन पेरेंट्स हैं, तो आई एम श्योर कि वो रात बेरात कभी भी आपके रूम में पहुंच जाएंगे, और ऐसे में आप अपनी इज्जत बस चद्दर से ही बचा पाओगे। नंबर 7, समटाइम्स व्हेन आई एम अलोन I pretend I'm a carrot। हर एक इंसान को कभी ना कभी अकेला जरूर महसूस होता है, पर अगर आप गूगल सर्च पर अपने अकेलेपन को बांटने के लिए समटाइम्स व्हेन आई एम टाइप करोगे तो भाई गूगल आपको सबसे पहला टॉप सर्च समटाइम्स व्हेन आई एम अलोन आई प्रिटेंड आई एम अ कैरेट दिखाएगा। हाँ, और सही भी है। जब दुनिया का कोई भी इंसान अकेला होता है तो वो क्या करेगा? बस कैरेट बनने की एक्टिंग करेगा, क्योंकि और कोई काम तो दुनिया में बचा ही नहीं है। मैं हूँ बढ़िया गाजर, मैं हूँ एक कंद। हद है यार, बिल्कुल। आप मुझे बताओ कि कभी किसी ने आपसे आकर ये कहा है कि यार कल मैं बिल्कुल अकेला था तो मैंने घर पर गाजर बनने की नौटंकी कर डाली, और तुझे यकीन नहीं होगा पर मैं इतना अच्छा गाजर बना कि जब घर वाले लौटे तो असली गाजर में और मुझ में फर्क ही नहीं कर पाए। नंबर 8, हाउ टू स्लोली कट समवन्स ऑफ। क्या आपने कभी किसी को कट करने के बारे में सोचा है, या फिर आप किसी से इतने परेशान हो कि आप उसे कट तो करना चाहते हो पर उसे तकलीफ ना पहुंचे इसलिए ऐसा नहीं कर पा रहे हो? अगर हाँ, तो तब आपके पास मौका है, क्योंकि आज मैं आपको खुलेआम सबके सामने मैं बताने वाला हूँ हाउ टू स्लोली कट समवन ऑफ।
जी हाँ, तो गूगल पर ये सर्च करते ही गूगल आपको इस एक सर्च के 30 करोड़ से ज्यादा रिजल्ट दिखाएगा और आपको वो आसान से तरीके बताएगा जिनको फॉलो करके आप अपनी जिंदगी से उन लोगों को जो आपको नापसंद है या फिर वो लोग जो आपको टॉक्सिक लगते हैं उन्हें बिना पता चले ही अपनी जिंदगी से कट ऑफ कर सकते हो, यानी निकाल कर अपने आप से दूर कर सकते हो। आपको क्या लग रहा है कि मैं सच में कट करने की बात कर रहा हूँ? नंबर 9, वेयर कैन आई बाय अ बॉयफ्रेंड। तो फ्रेंड्स, अब ये वाला गूगल सर्च उन बल खाती इठलाती कन्याकुमारियों के लिए है जो दर दर भटक कर अपने लिए बस एक अच्छे बॉयफ्रेंड की तलाश में लगी रहती हैं। यस, तो देवियों तैयार हो जाओ, क्योंकि अब आपका परफेक्ट बॉयफ्रेंड आपसे बस एक गूगल सर्च की दूरी पर है। तो देवियों, आपको बस ये करने की जरूरत है, गूगल पर आपको वेयर आई कैन बाय अ बॉयफ्रेंड टाइप करना है और ये लो, गूगल के टॉप पर ही आपको मिल जाएंगे Amazon.com। Amazon.com का ग्रो योर ओन बॉयफ्रेंड का रिजल्ट। और ये बॉयफ्रेंड कोई ऐसा वैसा बॉयफ्रेंड नहीं है, मतलब इसकी क्वालिटीज तो देखो, ये पोलाइट भी है, खर्राटे नहीं मारता, फ्री मूवी, डेट और डिनर पर ले जाएगा, आपके क्रेडिट कार्ड और बिल्स पर नजर नहीं रखेगा, और तो और ये बाकी बॉयफ्रेंड की तरह आधी रात तक अपने दोस्तों के साथ नहीं रहेगा। तो देवियों, अब देर किस बात की, ले आइए अपने लिए ये खासम खास बॉयफ्रेंड। और हाँ, ये बात तो मैं बताना ही भूल गया कि इस चिंटुकले से बॉयफ्रेंड का ओवरऑल साइज 600% बढ़ सकता है। आपको बस इसे पानी में डुबोना है और तैयार हो गया आपका नया नवेला बॉयफ्रेंड। और ना मेरे भाई बंधुओं, रोना नहीं, लड़कों के लिए भी Amazon के पास ग्रो अ गर्लफ्रेंड। तो अब देर कैसी, आज ही अपने सपनों की मलिका को घर ले आओ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और अब बारी आ गई है आपको उस गर्मा गर्म गूगल सर्च के बारे में बताने की जिसका इंतजार आप वीडियो की स्टार्टिंग से ही कर रहे थे। ये है जिसे तुम सह परिवार मिलकर देख सकते हो। यहाँ तुम्हें गरम गरम होते कॉर्न स्टार्स के साथ पॉपिंग पार्टी देखने को मिलेगी। पर अगर तुम किसी और हब के इंतजार में हो तो इतने अगड़म तिगड़म गूगल सर्चेस मैंने आपको बता दिए हैं और अब आपकी बारी है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपने पहले कभी इनमें से कोई गूगल सर्च के बारे में सुना था या फिर कहीं आप भी तो ये गूगल सर्च नहीं कर चुके हो। अगर इन अजब गजब सर्चेस की कहानी सुनकर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। ऐसे ही अमेजिंग और नए नए कंटेंट को देखने के लिए मेरे चैनल के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना मत भूलना। फिर मिलेंगे ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।